नमस्कार और स्वागत है आपका AFT 24/7 नोएडा में। आज है दूसरा दिन ग्लोबल फैशन एंड डिज़ाइन वीक के 9वें एडिशन का और आज हम मौजूद हैं मारवा स्टूडियोज़ के कॉम्प्लेक्स में और हमारे साथ हैं फैशन एंड डिज़ाइन वीक के असिस्टेंट प्रोफेसर सर अजीत। सर आपको क्या लगता है कि साल दर साल किस तरह से ये इवेंट जो है वो इवॉल्व होता चला गया है, ग्लोबल एंड फैशन एंड डिज़ाइन वीक? देखिए, हम लोग का जो टारगेट होता है, मतलब मैं 2021 से आया हूँ। मेरा फर्स्ट GFW 2021 सितंबर में, मतलब ज्वाइनिंग करने के 3-4 महीने बाद ही हुआ था। सो जो हम लोग का टारगेट होता है कि हम लोग हर साल एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं और वो स्टैंडर्ड अचीव होता है, लेकिन उसके अगले साल उस स्टैंडर्ड से हमें ऊपर ले जाना होता है। तो उसी तरीके से हर साल इसका स्टैंडर्ड इंक्रीज़ होता जा रहा है, जो कि अगर आप पिछले साल का देखें और इस साल का देखें तो पिछले साल का भी बहुत अच्छा था, लेकिन इस साल का उससे ज़्यादा अच्छा है। और इसमें हमारा जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं वो स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि एक्चुअली जो आप एग्जीबिशन देख रहे हैं इस समय फैशन कम्युनिकेशन की या फिर स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स की पेंटिंग्स लगी हुई हैं, तो जब तक स्टूडेंट्स अपना आउटपुट इंक्रीज़ नहीं करेंगे तब तक हम ग्लोबल फैशन डिज़ाइन वीक का आउटपुट इंक्रीज़ नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से हमारे पास, हम लकी हैं कि हर साल हमारा बैच इम्प्रूव आता जा रहा है कि हम अपना आउटपुट इंक्रीज़ कर पा रहे हैं। सो मेन एवोल्यूशन अगर बोलूँगा तो मेरा ये 4th ग्लोबल फैशन डिज़ाइन वीक है इस कॉलेज में, और हर साल इम्प्रूवमेंट होता जा रहा है थैंक्स टू स्टूडेंट्स की, उनकी वजह से ये पॉसिबल हो रहा है। सर, जब हम बात करते हैं फ़ैशन की, तो फ़ैशन की परिभाषा सबके लिए अलग अलग होती है। आपके लिए, आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक, आपके तजुर्बे के मुताबिक फ़ैशन क्या है? आपने क्वेश्चन में ही अपना जवाब दे दिया है कि फ़ैशन की परिभाषा सबके लिए अलग होती है। तो मेरे हिसाब से अगर फ़ैशन का पूछा जाए कि जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जिसमें आप अपने आप को कैरी कर पा रहे हैं। जैसे कुछ होता है कि आप दिखावे के लिए नहीं पहन रहे, मतलब आपने कुछ कपड़े पहने लेकिन आप, ठीक है, आपने सोसाइटी के हिसाब से वो पहन लिया या कहीं पे जा रहे हैं उसके हिसाब से पहन लिया, लेकिन अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो आपने जितना अच्छा फ़ैशन कर रखा हो, जो आपके हिसाब से उस समय का ट्रेंड चल रहा है, आप उतने अच्छे नहीं लगोगे। लेकिन अगर आपने ऐसा कुछ पहना है जो सोसाइटी के हिसाब से, उस प्लेस के हिसाब से मैच भी नहीं कर रहा, लेकिन इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट, आप कंफर्टेबल हो, तो वो फ़ैशन है। एनीथिंग जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो फ़ैशन मेरे हिसाब से। सर, क्योंकि ये इंटरनेशनल संस्कृति को भी रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा इवेंट, तो सिर्फ इंडियन फैशन के अलावा आपके लिए कोई और ऐसी कंट्री जहाँ के फ़ैशन से आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, या वहाँ के फैब्रिक्स या कुछ एलिमेंट उनका जो आपको बहुत ही पसंद हो? हाँ, ऐसे उस हिसाब से नहीं, लेकिन अगर देखा जाए तो मुझे वेस्टर्न आउटफिट्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सो अगर देखा जाए, अभी तक मैंने वो पहना नहीं, और मैंने बोला जिसमें आप कंफर्टेबल और कैरी कर पाएँ, तो अगर आप लैटिन अमेरिका की बात करें तो उसके आउटफिट्स मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, बोथ मेल एंड फीमेल आउटफिट्स, वो मेरा है। लेकिन उसे कैरी करना मेरे लिए पॉसिबल है कि नहीं है, वो आई एम नॉट श्योर, तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन हाँ, लैटिन अमेरिका का मुझे आउटफिट काफ़ी अच्छा लगता है। ओके सर, आखिर में मैं चाहूँगी कि जो भी बच्चे या जो भी दर्शक जो हैं वो अगर इस फील्ड में आना चाह रहे हैं फ़ैशन और डिज़ाइन में, तो उनको प्रभावित करने के लिए, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए आप क्या 2 शब्द कहना चाहेंगे? और इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप फ़ैशन में इंटरेस्टेड हैं, मैं ये जानता हूँ कि अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना काफ़ी मुश्किल होता है फ़ैशन के फील्ड में आना, क्योंकि जब तक मैंने ये कॉलेज नहीं ज्वाइन किया था, मेरा जर्नलिज्म का बैकग्राउंड है। जब मैंने ये कॉलेज ज्वाइन किया तो एक्चुअली मुझे भी कई सारी चीज़ें मालूम चली कि एक फ़ैशन डिज़ाइन स्टूडेंट कितना चीज़ें सीखता है 3 साल में, 4 साल में, तब वो गारमेंट जो हम ये पहन के खड़े हैं, ये एक स्टूडेंट का ही बनाया हुआ है। Yes. हाँ, तो उसने कितनी मेहनत की होती है। फ़ैशन को, फील्ड को लोग थोड़ा सा वैसे देखते हैं कि इसमें तो मतलब ठीक है लेकिन फ्यूचर क्या होगा, थोड़ी सी बदनाम फील्ड है, अच्छा नहीं है, लोग क्या कहेंगे। लेकिन ये काफ़ी अच्छी फील्ड है, अगर आप आना चाहते हैं इसमें तो फर्स्ट स्टेप तो ये है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास वो एंडलेस है। तो अपने पेरेंट्स को कन्विंस करिए, अगर नहीं कन्विंस हैं आप आफ्ट लाइए उन्हें, एक बार विज़िट करवाइए तो पक्का कन्विंस हो जाएंगे, और आना चाहिए। मतलब मेरे हिसाब से फ़ैशन फील्ड इज़ आपकी क्रिएटिव साइड को काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट करती है, मेरे हिसाब से आना चाहिए।
इतना मैं कहूँगा। लेकिन पेरेंट्स को कन्विंस करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन विद टाइम आप थोड़ा सा करेंगे तो हो जाएंगे वो। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना इतना वैल्यूबल टाइम दिया हमें, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड हम बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं आपका ये शो, और बच्चों ने जो भी प्रदर्शनी लगाई हुई है कॉफ़ी टेबल से लेकर फैशन शो से लेकर एवरीथिंग बहुत ही अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम उसके लिए। और ऐसी ही वीडियोस देखते रहने के लिए बने रहिए AFT 24/7 नोएडा पे। मैं हूँ वेदिका, कैमरा पर्सन प्रासुक जैन के साथ।